Yes, Jai all of you, 12th class students. As you know, your chapter number 13. Chapter number 13 I started for yesterday, and we study about levels of the organization. Levels of the organization. हम आज level of the organization के बारे में स्टडी करेंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या? ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है? जनरली ऑर्गेनाइजेशन मीन्स pattern in which the small component of any structure, system और individual किसी भी जो है स्ट्रक्चर या सिस्टम के जो स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं, इसके जो घटक होते हैं वो मिलकर किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं या किस प्रकार से सिस्टम बनाते हैं, ओके, या फिर इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म का बॉडी किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कि जो उनका कंपोनेंट होता है, उनका जो आपस में संगठन होता है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से लेवल होते हैं, ठीक। यहाँ अभी हमें बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार होता है, ठीक है, किस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग वर्ल्ड बनता है, वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके दो लेवल है। एक होता है लोअर जो है लेवल, छोटा लेवल, और एक होता है हायर लेवल। तो स्मॉल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो जनरली स्मॉल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन में देखिए हम स्टडी करेंगे तो हमें यह जो समझ में आएगा। सबसे पहले लोअर लेवल में एटम जो रहते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बहुत सारे एटम जो रहते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। जो है एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2O जो है, H2O का एक मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिला तो H2O बना, मॉलिक्यूल बना, ठीक है। यदि यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन मॉलिक्यूल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो यहाँ पर इसका एटम्स जो है मिले तो क्या मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे है ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, मतलब एक मॉलिक्यूल्स का एटम्स का मिलना उसका ऑर्गेनाइजेशन कहा है हमने, ठीक। यदि सिमिलर कंपाउंड यदि सिंपल कंपाउंड बना है तो सिंपल कंपाउंड में बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल कंपाउंड C6H12 और 6 ये सिंपल कंपाउंड है, ठीक, जिसमें मॉलिक्यूल्स मिले हैं, ठीक है। H2O का मॉलिक्यूल और CO2 का मॉलिक्यूल से बना C6H12O6। यहाँ पर सिंपल कंपाउंड, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे मेनी टाइप ऑफ सिंपल कंपाउंड मिलेंगे और उनका कंपोजिशन होगा तो उनके कंपोजिशन से या कंपोनेंट से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होने की जटिल प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो पाता है। फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जब मिलते हैं तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से या ऑर्गेनिक ये बनेंगे प्रोटोप्लाज्म। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के अकॉर्डिंग आ जाएंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन सी, सभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जो है जब लिक्विड फॉर्म में आपस में मिलते हैं, ठीक, तो एक वाटर के मीडियम में जब मिलते हैं तो प्रोटोप्लाज्म बनता है। सेल का प्रोटोप्लाज्म, सेल के प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, वाटर होता है। वाटर में मेनी टाइप ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, ओके, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी क्या होते हैं मिल करके प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए, आरएनए, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। और बिना प्रोटोप्लाज्म के जो सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। प्रोटोप्लाज्म मिलेंगे तो क्या बनेंगे, ऑर्गेनेल्स बनेंगे। ऑर्गेनेल्स जैसे सेल की जो सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटोप्लाज्म में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन होगा। और सभी ऑर्गेनेल्स मिलकर एक साथ ऑर्गेनेल्स मिलकर उनका एक संगठन है, ग्रुप जो है कंपोजिशन होकर इनका ऑर्गेनाइजेशन होकर क्या बना देंगे, एक सेल बना देंगे, ठीक है। तो सारे सेल ऑर्गन्स और सेल में मिलकर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर सेल जो है एक बड़ा ऑर्गेन जो है एक सेल जो है बहुत बाद वाली ऑर्गेनाइजेशन है
उसके पहले जो है इसकी इतनी सारी स्टेप्स होती है, उसके बाद लास्ट में क्या होती है, सेल्स का जो है फॉर्मेशन होता है, सेल बनती है। ठीक है, ये हमारा लोअर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक, अब हम देखेंगे हायर लेवल पर कॉम्प्लेक्स का जो है बनना है, हायर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन। हायर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन में यदि सेल्स जो है, सेल्स मिलकर जो है सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलेगी तो ग्रुप ऑफ द सेल इट इज कॉल्ड टिश्यू। सिंपल टाइप मिलकर सेल मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू बन जाता है। ठीक है, तो सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से भी ऑर्गन बनता है। ठीक, तो सेल मेनी टाइप ऑफ टिश्यू जो है इंक्लूडेड मेड अप ऑफ ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, तो टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टंग, जो हमारी टंग है, टंग में अलग अलग प्लेस पे क्या होता है, अलग अलग टेस्ट पे भी होते हैं, यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिलेंगे और ऑर्गन्स बन जाते हैं। ऑर्गन के बाद बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। यदि ऑर्गन सिस्टम है तो एक ऑर्गन सिस्टम में जो है मेनी टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यदि बना है तो वहाँ पे जो है बहुत सारे क्या है सिस्टम जो है ऑर्गन्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे माउथ कैविटी, इसोफेगस, फेरिंक्स, स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद होता है इंडिविजुअल का ऑर्गन। बहुत सारे सिस्टम मिलकर एक ऑर्गन का जो है ऑर्गेनिज्म का बॉडी बनाते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। इस ऑर्गन सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, फिर नर्वस सिस्टम, ठीक, और इसी प्रकार टिश्यू सिस्टम, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, लेवल ऑर्गेनिज्म का बॉडी बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो एक साथ एक ही जगह पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब इकट्ठे हो जाते हैं तो पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन की जनसंख्या जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल चींटी का जो है, जहाँ पर चींटी रहती है, ठीक, वहाँ पर बहुत सारी चींटियों का जो एक है कंपोज की कलेक्शन, उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, ये पॉपुलेशन के बाद पॉपुलेशन जो है एक फिक्स एरिया में अलग अलग तरह के पॉपुलेशंस के जो है ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो बनाती कम्युनिटी बनती या संगठन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी फॉरेस्ट कम्युनिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, जो है फॉरेस्ट के ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे वहाँ पे टाइगर, ठीक है, इसी प्रकार से फॉक्स, बर्ड्स की कम्युनिटी होगी वहाँ पर, ठीक, इसी प्रकार प्लांट्स की कम्युनिटी होगी, सब मिलकर फॉरेस्ट का फॉर्मेशन करेंगे। कम्युनिटी के बाद होगा इकोसिस्टम में क्या होता है, फैक्टर, बायोटिक फैक्टर व एबायोटिक फैक्टर दोनों मिल जाएंगे। बायोटिक फैक्टर के अंदर, बायोटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग जो है सभी प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स आ जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, और एबायोटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग जो है एबायोटिक फैक्टर आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल, वाटर, ऑक्सीजन, ठीक है, सनलाइट, ये सब इकोसिस्टम। ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मिले तो इकोसिस्टम बन जाएंगे। अब एक बड़े लेवल पर बहुत सारे इकोसिस्टम मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे इकोसिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट का इकोसिस्टम, वाटर का इकोसिस्टम, एयर का इकोसिस्टम, ठीक है, फील्ड का इकोसिस्टम या किसी खेत का इकोसिस्टम मिले तो बायोस्फीयर बन जाएगा। तो इकोसिस्टम मिलकर ये इकोसिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर बायोस्फीयर बना, और बहुत सारे बायोस्फीयर मिलेंगे तो बनाएगा लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, जीवित जगत या जीवों का जो है जगत बन जाएगा, इसे लिविंग वर्ल्ड कहेंगे। तो लिविंग वर्ल्ड जो है वो बायोस्फीयर के ऑर्गेनाइजेशन से ये बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है स्मॉल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होते जाता है, लास्ट में एक हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। इसे हम कहेंगे लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दैट्स ऑल, एंड जो है स्टडी इन योर बुक एंड प्रिपेयर दिस टॉपिक।